हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव के बीच अब इजरायल की सेना लेबनान पर लड़ाकू विमानों से हमले कर रही है। और इससे ठीक पहले इजरायल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को धमकी दी थी कि अगर इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके तो लेबनान की राजधानी बेरूत में वैसा ही एक्शन लिया जाएगा जैसा हमास के खिलाफ लिया गया था। और वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह भी ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल पर मिसाइल से हमला भी किया है। लेबनान बॉर्डर पर तेज हुई लड़ाई। हिजबुल्लाह ने कई मिसाइल दागी। हिजबुल्लाह ने कहा युद्ध तेज करेंगे। हिजबुल्लाह ने लेबनान इजरायल बॉर्डर पर कई हमले करके साबित कर दिया है कि इजरायल की उत्तरी सीमा अब सुरक्षित नहीं बची है। इजरायल की उत्तरी सीमा पर बसे लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजरायल की सीमा में हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया, जिसका एक वीडियो इजरायल की सेना ने जारी किया, जिसमें इजरायल की उत्तरी सीमा के पास एक रिहायशी इलाके में विस्फोट होता दिखा। धमाके के बाद काले धुएं का गुबार आसमान में काफी ऊंचाई तक उठता हुआ नजर आया। हालांकि इसके तुरंत बाद इजरायल की सेना ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई करते हुए लेबनान की तरफ ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हमले का जवाब देने के लिए अपने खतरनाक टैंकों को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया। इजरायल की सेना के मुताबिक लेबनान की तरफ से मोर्टार हमले और एंटी टैंक मिसाइलों के हमले के बाद लेबनान की सीमा से लगने वाले शहरों में लोगों को अलर्ट कर दिया गया। इसके साथ ही वहां कुछ सड़कों को भी बंद कर दिया गया और लेबनान से हमला करने वाले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से बमों की बारिश कर दी। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसके इस हमले में हिजबुल्लाह के वो ठिकाने तबाह हो गए जहां उनके हथियारों का जखीरा मौजूद था। इजरायल की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें इजरायली सेना के लड़ाकू विमान हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर बम गिराते दिखे। बीते एक महीने में उत्तरी सीमा पर इजरायल की सेना के एक्शन में 65 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए। हिजबुल्लाह की हरकतों पर नजर रखने के लिए इजरायली सेना के ड्रोन लगातार दक्षिणी लेबनान के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी हिजबुल्लाह ने इजरायल के शहरों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी और इसी वजह से इस बात की आशंका बढ़ गई कि बहुत जल्द इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच खुली जंग छिड़ सकती है, क्योंकि बीते एक हफ्ते में दोनों ने एक दूसरे पर कई भीषण हमले किए हैं। इजरायल की मीडिया के मुताबिक इजरायल पर हिजबुल्लाह के बढ़े हुए हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान भले ही खुलकर इस जंग में न उतर रहा हो, लेकिन वो हथियार और पैसों के जरिए इजरायल को 2 मोर्चों पर घेरने में जुटा है। दक्षिण में इजरायल हमास से लड़ रहा है, तो उत्तरी सीमा पर ईरान की मदद से हिजबुल्लाह इजरायल की नाक में दम किए हुए है। हालांकि इजरायल भी साफ कर चुका है कि वो एक साथ हमास और हिजबुल्लाह से निपट सकता है और ईरान और हिजबुल्लाह की प्लानिंग और मंशा पर पानी फेरते हुए उसके ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है, क्योंकि इजरायल ये जानता है कि अगर हिजबुल्लाह को रोका नहीं गया तो वो उसके लिए नासूर बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ईरान ही नहीं बल्कि रूस का भी साथ मिल रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह को रूस की एंटीशिप मिसाइलें सीरिया के जरिए पहुंचाई गई, ताकि हिजबुल्लाह के लड़ाके जंग के मैदान में इजरायल की सेना का डट कर मुकाबला कर सके। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने अपनी एंटीशिप मिसाइलें पहले सीरिया भेजी और बाद में सीरिया से वो मिसाइलें लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह तक पहुंचाई गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग में रूस के कूदने के पीछे अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका खुलकर इजरायल की मदद कर रहा है। ऐसे में ईरान के दोस्त रूस ने इजरायल और अमेरिका को जवाब देने के लिए अपनी एंटीशिप मिसाइलें भेज दी। रूस के सीरिया के साथ अच्छे रिश्ते हैं और इसी का फायदा उठाकर उसने ये मिसाइल लेबनान पहुंचा दी, जिसके दम पर हिजबुल्लाह अब इजरायल के साथ ही अमेरिका को भी आंखें दिखा रहा है।
क्योंकि रूस से मिली एंटीशिप मिसाइलें उन जहाजों को भी निशाना बना सकती हैं जिन्हें इजरायल की मदद के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है। यानी रूस की मदद से हिजबुल्लाह के पास वो हथियार आ चुके हैं जिनकी मदद से वो ताकतवर युद्धपोतों को भी समंदर में डुबो सकता है, क्योंकि रूस से जो एंटीशिप मिसाइलें हिजबुल्लाह को मिली हैं उन्हें बेहद खतरनाक माना जाता है। उन्हें बड़े जहाजों को तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। यानी इन मिसाइलों की मदद से लेबनान में बैठे बैठे ही हिजबुल्लाह आसानी से भूमध्य सागर में तैनात अमेरिका के युद्धपोतों को निशाना बना सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इजरायल और हिजबुल्लाह की जंग से भड़की चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की आग में जला देगी। इससे पहले उत्तर कोरिया ने हमास की मदद की थी और दावा है कि हमास ने इजरायल के खिलाफ जंग में उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल किया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक इजरायल की सेना को हमास के लड़ाकों के पास से जो हथियार मिले उनमें उत्तर कोरिया के भी कई हथियार शामिल हैं और उन्हीं हथियारों के जरिए हमास ने इजरायल में तबाही ला दी थी। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजरायल पर 5000 रॉकेट दागे थे, तभी नेतन्याहू ने कहा था कि इसके पीछे दुश्मन देशों का हाथ है। इस बीच इजरायल की सेना ने दावा किया था कि उत्तर कोरियाई F-7 का इस्तेमाल हमास के आतंकियों ने किया है, जिसे कंधे से इस्तेमाल किया जाता है और बख्तरबंद गाड़ियों पर इससे हमला किया गया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को जंग में हमास का साथ देने के आदेश दिए थे। मतलब एक तरफ जहां इजरायल की मदद अमेरिका और यूरोपियन देश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इजरायल को घेरने के लिए हमास और हिजबुल्लाह की मदद रूस, ईरान और उत्तर कोरिया कर रहा है। मतलब साफ है, दुनिया 2 धड़ों में बढ़ चुकी है और यह जंग विश्व युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में ऐसी तबाही मचेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों की वजह से इजरायल की सेना ने उत्तरी सीमा पर जंग की तैयारी पहले की तुलना में तेज कर दी है। लंबे युद्ध के दौरान सैनिकों को सर्दियों से बचाने के लिए इजरायल की सेना ने गर्म कपड़ों के साथ उनकी जरूरत के सामानों की बड़ी खेप लेबनान बॉर्डर पर भेजी है और जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुके हैं। एक करके वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यानी युद्ध लंबा खिंचने के आसार अब सामने आ चुके हैं, क्योंकि सर्दियों की तैयारी अब सेना भी करने लगी है। तो लेबनान बॉर्डर से ये तस्वीरें सामने आई है जहां पर इजरायल की सेना ने सैनिकों के लिए सामान भेजे हैं, जिसमें गर्म कपड़े और सर्दी से बचने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। जाहिर तौर पर ये संकेत इस बात के हैं कि जंग अभी और लंबा चलेगा। लंबे युद्ध की तैयारी इजरायल की सेना ने अपनी तरफ से कर ली है। इजरायल ने पहले ही ठान लिया है। नेतन्याहू सीधे 2 टूक कहते हैं, जब तक हमास का खात्मा नहीं, युद्ध जारी रहेगा। सीज फायर के लिए कोई चर्चा नहीं, कोई इसका जिक्र ही नहीं होना चाहिए। हालांकि इस बीच पहली प्राथमिकता, पहली कोशिश ये है कि उन तमाम लोगों को जो कि बंधक बने हैं, हमास के बंधक बने हैं, उनको छुड़ाया जा सके, क्योंकि उसमें मासूम बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनके ऊपर एक एक दिन भारी पड़ रहा है। तो हिजबुल्लाह से लंबे युद्ध की आशंका के बीच इजरायल की सेना ने लेबनान बॉर्डर पर जंग की तैयारी तेज कर दी है। जंग के दौरान जवानों के कपड़े साफ रखने के लिए इजरायल की सेना ने दर्जनों वॉशिंग मशीन बॉर्डर पर भेजी है। वो तस्वीरें एक एक करके हम बताएंगे और आपको बड़ी बातें बताएंगे कि युद्ध की तैयारी कैसे है। तो किस तरीके से तैयारी की गई है, वॉशिंग मशीन भेजा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सैनिकों को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए अस्थायी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी वहां पर तैयारी की गई है। प्लांट भी वहां लगाया गया है ताकि सैनिकों को साफ पानी मिल सके। ये बुनियादी सुविधा है जिसका होना जरूरी है। बॉर्डर पर ऑल टेरेन व्हीकल, ये भी जरूरी है। हमारे जवानों को यानी इजरायल की सेना को काम आने वाला है। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल, और ये अलग अलग तापमान में काम कर सकते हैं। सैनिकों के लिए अस्थायी रूम भी बनाए गए हैं। सैनिकों के रहने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर अस्थायी रूम यानी कमरों की व्यवस्था की गई है, जिससे युद्ध के दौरान सैनिक वहां पर आराम भी कर सकेंगे। तो ये तैयारी युद्ध के मैदान में, युद्ध की स्थिति में की गई है, जो कि जवानों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जवानों ने ठान लिया है कि जब तक हिजबुल्लाह और हमास खत्म नहीं हो जाते, युद्ध के मैदान में डटे रहेंगे।